फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है आरडीबीएमएस। तो आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आरडीबीएमएस क्या होता है, आरडीबीएमएस का यूज करके डेटाबेस में डेटा कैसे स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल शो करके दिखाऊंगा आरडीबीएमएस का। लेकिन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आरडीबीएमएस क्या होता है। द अरेंजमेंट ऑफ डेटा ऑफ दिस मॉडल इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम्स इज कॉल्ड आरडीबीएमएस। आरडीबीएमएस क्या है? आरडीबीएमएस एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जिसके थ्रू हम डेटा को डेटाबेस में स्टोर करते हैं रो एंड कॉलम्स के फॉर्मेट में। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं आरडीबीएमएस। आरडीबीएमएस स्टैंड फॉर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आरडीबीएमएस क्या है? एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। एग्जांपल्स के लिए देखो, जैसे माई एसक्यूएल। माई एसक्यूएल क्या है? ये एक सॉफ्टवेयर है आरडीबीएमएस का। इसके थ्रू हम डेटा को डेटाबेस में स्टोर करते हैं रिलेशनल फॉर्मेट में। अगला है ओरेकल। ओरेकल क्या है? ओरेकल एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम डेटाबेस में डेटा स्टोर करते हैं रिलेशनल फॉर्मेट में। एम्प्लॉय नाम का टेबल्स है और इस टेबल्स के अंदर अलग अलग एम्प्लॉय के डेटा स्टोर है। जैसे एबीसी नाम का एक एम्प्लॉय है, इसका आईडी है 001, इसकी सैलरी है 10,000। XYZ नाम का एम्प्लॉय है, इसकी आईडी है 002, इसकी सैलरी है 15,000। अगला एम्प्लॉय है PQR, इसकी आईडी है 003, सैलरी है 12,000। यहाँ पे और भी आप एम्प्लॉय की डेटा स्टोर करा सकते हो। ठीक है, तो इस टाइप से अगर आप किसी एम्प्लॉय की डेटा को ऑर्गेनाइज करते हो और डेटाबेस के अंदर स्टोर कराते हो तो वह होता है आपका आरडीबीएमएस। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं रिलेशन। ठीक है, अब देखो रिलेशन में क्या क्या चीज़ें होती है। ये जो एम्प्लॉय नाम का टेबल्स है इसको हम बोलते हैं इंटिटीज, यानी टेबल नेम यानी रिलेशन। ठीक है, ये जो आपको फील्ड दिख रहा है आईडी, नेम, सैलरी, यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर हो सकता है, एड्रेस हो सकता है, इसको हम बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स को हम बोलते हैं कॉलम्स यानी फील्ड। ये जो आपको दिख रहा है इसको हम बोलते हैं रो यानी टॉपल्स। ठीक है, अब देखो आपको नोट पॉइंट में क्या याद रखना है। नोट पॉइंट में याद रखना है डिग्री। डिग्री क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स। टेबल्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? आईडी है, नेम है, सैलरी है, यानी 3 है। ठीक है, तो ये 3 आपका क्या हो जाएगा? डिग्री हो जाएगा। अगला है कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ रो। टेबल्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ रो कितने हैं? 1 2 3, 3 है टोटल नंबर ऑफ रो, तो ये आपका 3 हो जाएगा कार्डिनलिटी। अगला है रिलेशन। रिलेशन क्या होता है? अ रिलेशन इज अ टेबल विथ कॉलम्स एंड रो। रिलेशन क्या होता है? रिलेशन एक टेबल्स होता है जो रो और कॉलम के साथ होता है। ठीक है, तो इसको हम एक रिलेशन बोलेंगे क्योंकि इसमें कॉलम्स भी है और रो भी है। ठीक है, तो ये आपका रिलेशन हो गया। एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स क्या होता है? एन एट्रीब्यूट्स इज अ नेम्ड कॉलम ऑफ अ रिलेशन। एट्रीब्यूट्स क्या होता है? रिलेशन के कॉलम नेम को हम एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक रिलेशन हो गया और इसमें एट्रीब्यूट्स है, आईडी है, नेम है, सैलरी है। ठीक है, यहाँ पे और भी आप एट्रीब्यूट्स बना सकते हो अकॉर्डिंग टू चॉइस। ठीक है, तो ये होता है आपका एट्रीब्यूट्स। फ्रेंड, प्रैक्टिकल सेशन में देखो मैं डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो चुका हूं, तो मैं यहां पे यूज कर रहा हूं माई एसक्यूएल। आप यहां पे ओरेकल डेटाबेस भी यूज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं ये कमांड चलाऊंगा शो डेटाबेस। मैं चेक करूंगा कि माई एसक्यूएल के पास कितना डेटाबेस क्रिएटेड है ऑलरेडी। तो देखो यहाँ पे लिस्ट शो हो जाएगा। ये ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट डेटाबेस होता है माई एसक्यूएल का। मेरा पास जो ओरिजिनल डेटाबेस है ये है स्टूडेंट और स्टूडेंट डिटेल्स। मैं ऑलरेडी क्रिएट करके रख चुका हूँ, तो मेरे लिस्ट में आ रहा है, तो आपको भी एक क्रिएट कर लेना है। उसके बाद मैं स्टूडेंट डिटेल डेटाबेस का यूज करूँगा। इसमें एक टेबल क्रिएट करूँगा और वैल्यू इंसर्ट करूँगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कमांड चलाऊँगा यूज स्टूडेंट डिटेल्स। ये क्या है? डेटाबेस का नाम है। तो देखो मैसेज आएगा मेरे पास डेटाबेस चेंज, मतलब कि स्टूडेंट डिटेल डेटाबेस के अंदर मैं एंट्री कर चुका हूँ। अब मैं क्या करूँगा? इसमें एक टेबल क्रिएट करूँगा और वैल्यू इंसर्ट करूँगा। तो देखो मैं ऑलरेडी टेबल एक क्रिएट करके रख चुका हूँ स्टूडेंट नाम का। ठीक है, इसका टाइप क्या है? देखो इसका स्कीमा है, फील्ड में है नेम, रोल नंबर, एड्रेस, और नेम का है वेरकर, रोल का है टाइप इंटीजर, और एड्रेस का टाइप है आपका वेरकर। ठीक है, तो आपको भी एक डेटाबेस क्रिएट कर लेना है और उसमें एक टेबल क्रिएट करके रख लेना है। ठीक है, अब देखो मैं सबसे पहले एक कमांड चलाऊंगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल। मतलब ये क्या है? स्टूडेंट, ये टेबल्स है। मैं चेक करूंगा कि इस टेबल्स के अंदर पहले से रिकॉर्ड इंसल्टेड है या नहीं है। तो देखो टेबल्स के अंदर इतना हमारे पास 4 रिकॉर्ड ऑलरेडी स्टोर है। ठीक है, मैं क्या करूँगा? इसमें एक आपको नया एक और रिकॉर्ड इंसर्ट करके दिखाऊंगा। तो देखो मैंने एक कमांड लिखा यहाँ पे इंसल्ट इनटू स्टूडेंट्स, और ये नाम, रोल नंबर और एड्रेस ये हमारा फील्ड हो जाएगा, और इसमें वैल्यू जाएगा सोनू, 55 और पटना। ठीक है, मैं इसको इस रिकॉर्ड को इंसर्ट करता हूँ। मैं इंटर प्रेस करता हूँ। देखो मैसेज क्या आया? क्वेरी ओके और 1 रो अफेक्टेड, मतलब कि एक रिकॉर्ड
टेबल्स के अंदर स्टोर हो गया है। ठीक है, अब मैं चेक करूँगा, तो चेक करने के लिए मैं क्वेरी लिखूँगा। तो फ्रेंड देखो, मैं क्वेरी लिखूँगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, और ये हमारा आएगा स्टूडेंट। स्टूडेंट क्या है? टेबल्स का नाम है। ठीक है, जैसे मैं इस क्वेरी को फायर करूँगा, देखो यहाँ पे रिकॉर्ड आ चुका है सोनू 55 और पटना। तो फ्रेंड इस टाइप से हमारा डेटा स्टोर होता है RDBMS में। RDBMS में कैसे डेटा स्टोर होता है? टेबल्स के फॉर्मेट में स्टोर होता है। तो देखो ये जो डेटा है डेटाबेस के अंदर स्टोर हो रहा है टेबल्स के फॉर्मेट में। ठीक है, मतलब कि रो और कॉलम्स के फॉर्मेट में। तो यही होता है RDBMS। वीडियो पसंद आया हो, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। थैंक यू।